नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अभिराज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीक की टॉप 3 स्टार्टअप न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्लम से। प्लम जो कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एम्प्लॉय वेलनेस और बिजनेस इंश्योरेंस सॉल्यूशंस देता है, ये अब 200 करोड़ रुपए लगा रहे हैं अपने हेल्थ केयर वर्टिकल को एक्सपैंड करने के लिए। ये फोकस प्रिवेंटिव और डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज पर है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है बीमारी होने से पहले रोकना, और डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि टेक के थ्रू हेल्थ सॉल्यूशंस पर काम करना। ये पैसा जो प्लम ने कमिट किया है 200 करोड़ रुपए, ये हेल्थ केयर वर्टिकल को एक्सपैंड करने के लिए ये पैसा उनकी कैश रिजर्व्स और इंश्योरेंस बिजनेस के प्रॉफिट से आएगा। कंपनी के सीईओ अभिषेक पोद्दार ने बोला है कि वो फंड रेज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अभी उनको हेल्थ केयर के लिए फ्रेश फंड रेज की जरूरत नहीं है। प्लम ने प्रयात शाह को अपॉइंट किया है हेल्थ केयर बिजनेस को लीड करने के लिए। प्रयात वेल्दी थेराप्यूटिक्स के फाउंडर हैं जो क्रॉनिक डिसीजेस मैनेज करने में एक्सपर्ट हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्लम ही केवल ऐसा कुछ कर रहा है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सारी चीजें कर रही हैं। इंश्योरेंस और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स अब फुल ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज में घुस रहे हैं। पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने $218 मिलियन रेज किए हैं। ये इस फंड से नेशनल कैपिटल रीजन में 5 से 6 हॉस्पिटल 200 से 250 बेड्स वाले बनाने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली हेल्थ केयर और इंश्योरेंस को मिक्स करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान बना रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्टअप न्यूज़ के बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने मंडे को देश में स्टार्टअप बूम के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 1.75 लाख हो गई है। यूनियन मिनिस्टर यानी कि मिस्टर सिंह ने स्टूडेंट से कहा कि वो जॉब ढूंढने के बजाय जॉब देने वाला बनने में ज्यादा फोकस करें। 10 साल पहले सिर्फ 350 स्टार्टअप सीधे, लेकिन अब अप्रॉक्सीमेटली 1.75 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं DPIIT में, जो 17.56 लाख जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के कई सारे रिक्रूटमेंट से भी ज्यादा है। 1 लाख करोड़ रुपए का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF अनुसंधान बनाया गया है, जो प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करेगा। रिसर्च के लिए कुछ रिफॉर्म्स भी हुए। वाइस चांसलर सब 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर्स अप्रूव कर सकते हैं, जिससे रिसर्च इक्विपमेंट जल्दी और आसानी से मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी भी कम करने की कोशिश की गई है। 1600 से ज्यादा पुराने रूल्स हटा दिए गए हैं और जनरल फाइनेंशियल रूल्स को रिलैक्स किया गया, ताकि रिसर्चर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिले और वो अपना काम सही तरीके से कर पाएं। मिस्टर सिंह के मुताबिक ये सब रिफॉर्म्स इंडिया को रिसर्च और इनोवेशन में आगे लेकर जाएंगे। अब ये स्कीम्स कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अच्छे तरीके से किया जाएगा। दोस्तों, हमारी तीसरी नेक्स्ट स्टार्टअप न्यूज़ है ओला के बारे में। वैसे ओला तो किसी न किसी वजह से हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। फिलहाल अभी ओला इलेक्ट्रिक ने बोला है कि वो अपने व्हीकल्स में रियर अर्थ फ्री मोटर्स लगाएंगे अगले क्वार्टर से। रियर अर्थ मोटर्स के बारे में मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो किया है, जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब ओला ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है, जो यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशंस की वजह से है। रेयर अर्थ एक ग्रुप है 17 मिनरल्स का, जो कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के सामान बनाने में बहुत जरूरी है। ओला ने 2 साल पहले इन मोटर्स पर काम करना शुरू किया था, लेकिन जब चाइना ने अप्रैल में एक्सपोर्ट्स रोक दिए यूएस के टैरिफ्स के जवाब में, तो ओला ने इस प्रोजेक्ट को जल्दी कर दिया। ये जो नई मोटर्स हैं ये सस्ती होगी और इनकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि रियर अर्थ मैग्नेट्स बहुत महंगे होते हैं। ओला के पास इन मैग्नेट्स का थोड़ा स्टॉक भी है, और ये 2 अलग-अलग कंट्रीज से लाते हैं ताकि उनको किसी एक पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ओला का कहना है कि वो किसी मोटर सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से दूसरे सोर्सेज पर ही काम करना शुरू कर दिया है। जून में चाइना से रियर अर्थ एक्सपोर्ट्स 32% बढ़ गए। 1 महीने के कंपैरिजन में ये बात रॉयटर्स ने कस्टम्स डेटा के बेस पर बताई। ये इंक्रीज वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच एक डील के बाद हुआ। चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ प्रोड्यूसर है, इसने जून में 7,742.2 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट किए, जो मई के 5,864.6 मैट्रिक टन से काफी ज्यादा है। ये डेटा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम से आया है। अभी ये डेटा अलग-अलग रियर अर्थ या उनके प्रोडक्ट्स को नहीं बताता, और कुछ प्रोडक्ट्स पर कंट्रोल्स भी नहीं है। एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन 20 जुलाई को रिलीज होगा। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज ने जून में कई एग्रीमेंट्स किए ताकि रियर अर्थ एक्सपोर्ट्स फिर से शुरू हो सकें। ये जरूरी था क्योंकि यूएस में कुछ कार फैक्ट्रीज
रॉ मटेरियल्स की कमी की वजह से बंद हो गई थी। चाइना ने हाल ही में कहा कि यूरोप की यूजुअल रेयर अर्थ डिमांड पूरी की जा सकती है। कुछ कार मेकर्स ने जून के एंड में कंफर्म भी किया कि एलिमेंट्स फिर से आ रहे हैं, लेकिन अभी उतना फ्रीली नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टार्टअप न्यूज है आईपीओ के बारे में। वी वर्क इंडिया को सेबी से आईपीओ का अप्रूवल मिल गया है। ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS होगा। मतलब कंपनी नया पैसा रेज नहीं करेगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। टोटल 43.05 मिलियन शेयर्स बेचे जाएंगे। ये वो दिखाता है कि प्रोमोटर्स अपना स्टेक कम करना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए नए मौके भी खुल रहे हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में शुक्रिया।